साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यह है राउंड बेलर। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल चारे की राउंड बेल्स बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है और इस मशीन को चारे के ऊपर चलाया जाता है, जिससे यह मशीन जमीन पर पड़े चारे को अंदर खींचकर उसे इकट्ठा करती जाती है और उन्हें राउंड शेप में लपेटती जाती है और थोड़े समय बाद उनकी बेल्स बनाकर उन्हें जमीन पर छोड़ देती है। इस तरह की बेल्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा चारे को कम साइज में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। इस तरह की प्लास्टिक फिल्म से रैप किए हुए चारे की बेल्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इन बेल्स को खोलकर पशुओं को दिया जा सकता है। यह है बेड फॉर्मिंग। इस तरह की मशीन मोबिलर गुली मिक्सचर। ये एक तरह की बड़ी मिक्सिंग क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस की स्लरी बनाने में किया जाता है। बायोगैस प्लांट में गोबर और सारे जरूरी केमिकल्स को डालने के बाद उसे इस मशीन के जरिए मिक्स किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ ग्राइंडर लगा होता है जो कि सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करते जाता है। इस मशीन को रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बायोगैस स्लरी तैयार होती है जिससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। यह है बिग बर्ड 747। यह ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। यह अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल साइज ट्रैक्टर के बराबर है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है और इसमें पीछे की तरफ 21 प्लोविंग अटैचमेंट यानी कि हल लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यह ट्रैक्टर महज 2 मिनट में ही 1 हेक्टेयर जमीन को प्लोविंग कर सकता है। और इसमें जमीन पर हल चलाते समय इसकी जमीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिस वजह से ये जमीन पर आसानी से अच्छी ग्रिप बना पाता है और इतना हैवी वर्क कर पाता है। के कारण इनमें धीरे धीरे मिट्टी भी जमा होती जाती है, जिनसे इसकी गहराई भी कम हो जाती है। इसीलिए इस अंदर की मिट्टी को बाहर निकालने के लिए इन ड्रेजिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये पावरफुल ड्रेजिंग पंप इसके अंदर की गीली मिट्टी को बाहर की ओर खींचकर उसे दूर पंप करते जाता है। यह है स्ट्रॉ मास्टर। यह भी एक कमाल की मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में मौजूद अनवांटेड घास फूस या फिर फसल काटने के बाद बचे हुए कचरे को खेत से हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट की चौड़ाई 42 फीट है और इसमें नीचे की तरफ 2-2 फीट लंबे लोहे के नुकीले कांटे लगाए गए हैं। ये लोहे के कांटे जमीन को खोदते हुए चलते जाते हैं, जिससे कचरा इनमें फंसकर इकट्ठे होते जाता है और अनवांटेड घास फूस भी इसमें फंस जाती है। इस तरह से ये मशीन महज कुछ ही मिनट्स में बड़े बड़े खेतों से कचरा साफ कर देती है। वो 4334 ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेत में उगे हुए अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड्स लगी है और इसके ब्लेड्स की चौड़ाई 40 फीट है। ब्लेड की इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को काफ़ी जल्दी क्लीन कर देती है। और इस मशीन में ब्लेड को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, जिससे इसके इस्तेमाल के बाद इसकी ब्लेड को मशीन पर ही होल्ड करके रखा जा सकता है। और ये मशीन घास को काटते समय एक साइड में इकट्ठा करती जाती है, जिससे इसको बाद में उठाने में काफ़ी आसानी रहती है। डेलो A500 LS है। ये एक बड़ा वाटर पंप है जिसे ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। इस तरह के वाटर पंप का इस्तेमाल नहरों से पानी को मोड़कर खेतों में डालने के लिए किया जाता है। इस पंप के पाइप का डायमीटर 1 फीट है, जिस वजह से ये कुछ ही समय में काफ़ी सारा पानी खेतों में पंप कर सकता है। यह है आयरिश 2500। ये एक स्टोन बैरियर मशीन है जो कि छोटे छोटे पत्थरों को ज़मीन में छुपा देती है, या फिर कहे तो ये मशीन ज़मीन को रिवर्स करने का काम करती है, यानी कि ये मशीन ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है। इस तरह की मशीन को किसी भी तरह की पथरीली या खराब सतह पर चलाकर उसे एक क्लीन सरफेस में बदला जा सकता है और इस मशीन की मदद से घास फूस को भी रिवर्स करके उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये मशीन किसी भी तरह की सतह को रिवर्स कर देती है, जिससे उस सतह की खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है और उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। में कंपोस्ट भरा जाता है और फिर इस मशीन को खेतों में चलाया जाता है और फिर इस मशीन में पीछे की तरफ लगे स्प्रेडर कंपोस्ट को खेतों में बिखेरते जाते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से खेतों में कंपोस्ट एकदम इक्वल क्वांटिटी में फैलता है, जिससे टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। यह है इंटर ड्रेन वी प्लो। ये मशीन वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने का काम करती है, वो भी ज़मीन को बिना खोदे हुए। इस मशीन में आगे की तरफ वी शेप ब्लेड लगाई गई है जो कि ज़मीन को काटने का काम करती है। ये मशीन ज़मीन को काटते हुए उसमें हाथों हाथ वाटर पाइप डालती जाती है। इस मशीन के इस्तेमाल से काफ़ी तेज़ी से पाइपलाइन को अंडरग्राउंड किया जा सकता है। इस मशीन का ज़्यादातर इस्तेमाल नहरों से खेतों तक पाइपलाइन डालने में किया जाता है, क्योंकि ये मशीन ज़मीन को बिना खोदे ही ये काम जल्दी से कर देती है। यह है ज़ेरियन सैडल ट्रैक। इस मशीन का इस्तेमाल भी नई फसल बोने से पहले मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन के टैंक में फर्टिलाइजर की स्लरी बनाकर इसमें भरा जाता है और फिर इस मशीन को खेतों में से होकर चलाया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक अटैचमेंट लगा है जिसमें कई सारे छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, जिनमें से होकर ये लिक्विड स्लरी एक फिक्स अमाउंट में जमीन पर गिरती रहती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में काफ़ी तेज़ी से
लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने के लिए किया जाता है। इस तरह की मशीनों के इस्तेमाल से काफ़ी कम समय में बड़े बड़े खेतों में फर्टिलाइजर को इक्वल क्वांटिटी में डाला जा सकता है। और इस मशीन में लगे ये अटैचमेंट भी फोल्डेबल है, जिससे काम होने के बाद ये मशीन अपने ऊपर ही होल्ड करके रख